नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएसओ का पार्ट 3, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फाइल को मूव कैसे करते हैं। कॉपी करना हमने लास्ट वीडियो में बताया है, अब हम बताने वाले हैं फाइल को मूव कैसे करते हैं। साथ में हम जो भी फाइल है उसको नॉर्मली उसका रीनेम भी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रीनेम से, मूव भी हम बता देंगे मूव कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम अपनी जो फाइल है हमारी उसको एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारी सही फाइल मूव हुई है नहीं हुई है। तो मैं अभी के लिए अपनी चलिए ठीक है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, देन आई विल कमिंग बैक इन। लेट्स क्रिएट अ फाइल फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, तो हमें यहाँ पे अपने फाइल का नाम चेंज करना है। जो फाइल हमें मूव करनी है ये हमारे आउटपुट का फोल्डर ही रहेगा। चलिए हम फोल्डर में जाते हैं, उस फाइल को नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है इनपुट मूव, जिसको हमें मूव करना है। हम राइट, पिछली बार हमने कॉपी किया था इनपुट को, तो यहाँ पर मूव का मतलब है कि यहाँ से डिलीट हो जाएगी, उधर आपकी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बिफोर दैट लेट मी जस्ट चेक, ओके दिस इज नॉट द सेम फाइल। लेट मी टेक दी कॉपी एज पाथ। इसका पाथ हमने कॉपी किया है और अपनी एक्सेल में जाके हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारा पाथ यहाँ पर अवेलेबल है। इस फाइल को इनपुट हाइफन मूव को इसको मूव करना है। चलिए चलते हैं अपनी कोड विंडो पे। कोड विंडो जाने के लिए आप डेवलपर पे जाइए, विजुअल बेसिक पे जाइए, ये आपकी कोड विंडो ओवल अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमने अर्ली बाइंडिंग यूज किया हुआ है। आप चाहो तो लेट बाइंडिंग भी यूज कर सकते हो। हमारे जो वेरिएबल हैं पिछली वीडियो के ही तरह सेम रहेंगे। द ओनली चेंज वी आर, इंस्टेड ऑफ कॉपी फाइल वी आर गोइंग टू यूज द मूव फाइल। तो यहाँ आप जाइएगा, यहाँ पे सेम तरीका है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको लिखना होगा fso.move फाइल। मूव फाइल में स्पेस देते ही आपको सोर्स डेस्टिनेशन मांगेगा। ये कौन सी सोर्स डेस्टिनेशन है, सॉरी सोर्स फाइल है, तो हमारी वो str फाइल ही रहेगी जिसको हमें मूव करना है एज ए स्ट्रिंग। एंड डेस्टिनेशन एज ए स्ट्रिंग में आपका सेम फोल्डर ही है, str आउटपुट फोल्डर। और यहाँ पे हमने किया ट्रू। तो हमने क्या चेंज किया है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया, कॉपी की जगह से मूव कर दिया है। अब इंस्टेड ऑफ कॉपी ये मूव करेगा फाइल को। और हमारा सोर्स फाइल अवेलेबल है C5 के अंदर, और आउटपुट फाइल अवेलेबल है C6 के अंदर, शीट 8 में। तो अभी आप चेक करिए, यहाँ पर शीट 8 में जाइएगा। इस C5 में सोर्स है और C6 में आपका डेस्टिनेशन है। तो अभी इसको रन करके देते हैं हम। अभी के लिए कॉपी फाइल को कमेंट कर देते हैं और लेट्स ट्राई टू रन इट। रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड फॉर द इनवैलिड प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा कोई एक आर्ग्यूमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो इसमें आप चेक करिए कि क्या आर्ग्यूमेंट, देखो यहाँ पर आप चेक करें सोर्स और डेस्टिनेशन मांग रहा है। यहाँ पर रिप्लेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ट्रू हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग सम एरर। तो वो एरर हमने अभी रिमूव कर दिया है। आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट द न्यू कंटेंट फॉर यू, एंड इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो बनाने के लिए। साथ में हम आपको बीच बीच में टिप्स भी देते रहते हैं, कि जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में इस तरह से आया था कि आप अपने इंटेलिजेंस को समझकर सही पैरामीटर चूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पे देखिए हमारा मैक्रो कंप्लीटली रन हो गया विदाउट एनी एरर। चलिए चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट फोल्डर में वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी आप आउटपुट फोल्डर के अंदर जाइएगा, तो देखिए हमारी पुरानी फाइल जो फाइल थी पिछली वीडियो के थ्रू जो हमने बनाई थी वो भी अवेलेबल है। साथ में हमारे पास इनपुट डॉट मूव फाइल भी अब अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह से आप ये मूव यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको कॉपी की तरह ही काम करता है। चलिए अब आते हैं हमें, अगर इस फाइल को रीनेम करना है, सेम फाइल को रीनेम करना है। तो पहले हमें फाइल को रीनेम करने के लिए अगर मैं देखूं तो एफएसओ के अंदर हमारा जो फाइल को रीनेम है उसको डायरेक्टली हम लोग रीनेम नहीं कर सकते। उसको रीनेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो फाइल ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर डिम ओबीजे फाइल एज फाइल, और उस फाइल को हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे। तो चलिए इस फाइल को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो हम करते हैं सेट, ये मूव को अभी मैं
रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अब उसको वो फाइल मिलेगी नहीं तो बाद में एरर आएगा। अभी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस फाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं कुछ। तो यहाँ पर है ओबीजे फाइल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप दे सकते हो फाइल कौन सी आपको देना, तो fso डॉट गेट फाइल। ओके, गेट फाइल यूज करना है, फाइल नेम नहीं, और यहाँ पे देना है पाथ जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो हमारी फाइल हुई है str आउटपुट फोल्डर के अंदर, तो हमें लिखना होगा str आउटपुट फोल्डर। आउटपुट फोल्डर लिखने के बाद आपको लगाना है इसको बंद कर दे, यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी ये फाइल स्टोर हो गई है, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो इसने कैप्चर कर लिए हैं। अगर इसने अभी कैप्चर कर लिया तो अब इसके हम पैरामीटर्स आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा obj फाइल dot name equals to whatever name that I want to give that I can change. For example, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है input हाइफन move, तो हम अपने फोल्डर में जाएंगे, जो भी फाइल का नाम है, जैसे कि ये वाली फाइल थी हमारी, तो पहले ये वाली फाइल को हम डिफाइन कर लेते हैं ना कि ये वाली फाइल को ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, गेट फाइल ये हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोल्डर आया है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसमें ये वाला फाइल का नाम भी हमने ऐड कर देंगे, ताकि हमारे इस ऑब्जेक्ट को पता चले कि हम किस वाली फाइल की बात कर रहे हैं। तो ये जो फाइल है वो आपकी अवेलेबल हो गई है, इनपुट मूव फाइल। अब इसका हमें नाम चेंज करना है, तो अगर मैं नाम की जगह इसमें सिर्फ चेंज कर रहा हूँ रीनेम, क्योंकि आप इजीली इसको कोरिलेट कर सकें, इसका नाम कर देते हैं रीनेम। तो यानी कि अब ये क्या करेगा, जो हमारी फाइल थी हमने पहले मूव की थी, उसको ही इसने रीनेम कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम इनपुट हाइफन रीनेम, इंस्टेड ऑफ इनपुट हाइफन मूव इसका नाम क्या हो जाएगा, इनपुट हाइफन रीनेम। तो चलिए इस बॉट को रन करते हैं। मैं अभी F8 करके ही रन कर रहा हूँ। यहाँ पे बाकी सारी चीजें इसने सेम रन करी, लेकिन उन वेरिएबल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। नॉर्मली ये क्या कर रहा है, आपकी फाइल को पिक कर रहा है और उस फाइल का नाम चेंज कर दे रहा है, दैट्स इट। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी फाइल पहले क्या था, इनपुट हाइफन मूव, अब इस फाइल का नाम चेंज हो गया है इनपुट हाइफन रीनेम। तो इस तरह से आप फाइल का नाम भी रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो इसी फोल्डर से। जैसे कि अगर हमने रीनेम किया हुआ है, तो रीनेम को अगर मुझे ये वाली इस फाइल को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा obj फाइल डॉट डिलीट, दैट्स इट। यानी कि ये वाली फाइल अब आपकी डिलीट हो जाएगी, जो हमारी इनपुट फाइल डॉट मूव करके जो फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, वो वाली फाइल अब इनपुट की जगह होगी ये रीनेम, तो यानी कि हमें लेना पड़ेगा रीनेम, राइट। अब हमें जो रीनेम वाली फाइल है इसको करना है डिलीट, तो आप इसमें ही रन करिए। चलिए देखते हैं क्या ये काम करेगा। हम यहाँ पहुंच चुके हैं, मैं F8 प्रेस करता हूँ। परफेक्ट, हमारा काम हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हो इनपुट हाइफन रीनेम इज ऑलरेडी डिलीट हो गई है। तो अब इस सारे ऑप्शंस को अगर आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर आप चलिए हम मूव से शुरू करते हैं और ये सारा अपडेट कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट। ओके, तो लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पर आ गया है FSO, तो यानी कि पहले क्या करेगा, सॉरी कॉपी को हम हटा देते हैं, हमें पहले मूव करेगा फाइल को, फिर उस फाइल का नाम, फाइल को लेगा, उसका फाइल का नाम चेंज करेगा, और फिर उस पर्टिकुलर फाइल को रीनेम भी कर देगा, आई मीन डिलीट भी कर देगा। चलिए देखते हैं। इसके बीच में अगर आप कुछ स्टेप्स करने चाह रहे हो रीनेम के बाद, स्टेप 1 स्टेप 2, अगर कुछ और भी स्टेप्स लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारे स्टेप्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे जिसके बीच में जो भी स्टेप करना चाहो स्टेप करके फिर आप अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो जनरली एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर आप कोई टेम्पररी फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उस फाइल को डिलीट करना बेटर रहता है, इसलिए FSO यूज करके आप उस फाइल को कभी भी डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एक करके चलाएंगे। देखिए पहले ये गया, यहाँ से किया इसने, फाइल को मूव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उसको फाइल ही नहीं मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे इनपुट फोल्डर के अंदर ये इनपुट हाइफन मूव करके कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से इसने काम नहीं किया। तो हमें क्या करना है, फोल्डर में जाना है, इनपुट के अंदर एक फाइल बना देनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आके
या इसी फाइल को मैं मूव के नाम से बना देते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस फाइल को मूव करेगा। तो एक बार दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ स्टार्टिंग से। ये देखिए एक एक करके गया है। सबसे पहले फाइल लिया, फाइल को पहले इसने मूव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट फोल्डर के अंदर आपकी फाइल अवेलेबल हो गई है मूव। अब क्या करेगा, इस फाइल को रीनेम किया है। इस फाइल का नाम इसने अब रीनेम कर दिया है, जो उसको चेंज करना था। आप यहाँ पे मैंने इनको टाइप पर रीनेम किया है। आप चाहे तो अपना नाम या फिर घनश्याम या फिर मंथ का नाम, जो भी आप नाम देना चाहें उस नाम से इसको रख सकते हैं। और फिर लास्ट में जब आपके सारे स्टेप्स हो जाएं उसके बाद आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपना एफएसओ, जिसमें आप ये दो एक्टिविटी कर सकते हो। हमने बताया है तीन एक्टिविटी एक्चुअल में। इसमें एक में मूव करना, एक में रीनेम करना और डिलीट करना। आई थिंक यही आपकी मेजोरिटी एफएसओ में यूज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अगर आप देखोगे जब एफएसओ पे क्लिक करोगे, फाइल के ऊपर डॉट लगा के चेक करोगे तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ एफएसओ डॉट, तो यहाँ पे होगा बिल्ड पाथ, कॉपी फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर। आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, डिलीट फाइल, डिलीट फोल्डर, राइट। फोल्डर भी पूरा डिलीट कर सकते हो, ड्राइव। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि फाइल एग्जिस्ट, ये क्या करेगा, ये आपकी फाइल को, ये जब आप इसको यूज करोगे, फाइल एग्जिस्ट को यूज करोगे, तो ये आपको बता के देगा क्या वो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। ओके। तो यानी कि जब भी आप इसको यूज करते हैं तो ये आपको बता के देगा कि आपके फोल्ड, जैसे कोई भी पाथ दिया आपने एग्जांपल के लिए, जैसे पहले हमें इनपुट डॉट मूव वाली फाइल डिलीट हो गई थी तो वो फाइल अवेलेबल ही नहीं थी। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर मुझे पहले चेक करना है क्या वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं इफ कंडीशन डाल सकता हूँ, जैसे कि एस फाइल अभी अवेलेबल होगी नहीं, जो मूव फाइल है उस फोल्डर में होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें चेक करना होगा fso डॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट। फाइल एग्जिस्ट में क्या मांग रहा है, एज बुलियन आपको देगा, फाइल स्पेसिफिकेशन एज स्ट्रिंग। तो आपको बेसिकली फाइल का नाम दे दीजिए जो आपकी फाइल है, एग्जांपल के लिए str फाइल, दैट्स इट। ठीक है। देन अगर ये एग्जिस्ट करे तभी ये सारे स्टेप हो, अदरवाइज ना हो। देन एग्जिट, देन एल्स में आप दे सकते हो फाइल इज नॉट अवेलेबल ऑन द इनपुट फोल्डर। और यहाँ लिखते हो एंड इफ, यहाँ पर आप एक मैसेज बॉक्स प्रिंट कर सकते हो। ओके, यहाँ लिख सकिए एग्जाम्पल के लिए इज नॉट अवेलेबल इन द फोल्डर। तो आपकी जो भी आपकी फाइल है, ठीक है, तो यानी कि मैं अगर एसटीआर फाइल की बात करूं, ऑलराइट, इसको मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा दिया। तो यहाँ से क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा क्या भी वो जो जिस फाइल की हम बात कर रहे हैं क्या वो फाइल पहले से एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट होगी तो आपका ये मूव करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा, देखिए फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है तो इसने क्या किया, ये वाली फाइल जो है मूव फाइल इज नॉट अवेलेबल इन द फोल्डर। तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या है कि मूव फाइल ही अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग। तो इस तरह से आप अपने इसमें कंट्रोल भी लगा सकते हो जब भी आप अपना मैक्रो रिकॉर्ड करें, मैक्रो लिखें। तो ये था आज की हमारी वीडियो में, हमने आपको काफी सारे ऑप्शन बताए हैं। आप इन ऑप्शन को अपने डेली एक्टिविटी में यूज करना शुरू करें। और जो भी आपके मंथली या डेली, वीकली जितने भी आपके टास्क हैं जिसमें आपको फाइल कॉपी पेस्ट और रिमूव और क्रिएट फोल्डर करना पड़ रहा है या फिर रीनेम करना पड़ता है आपको हर महीने जाके, जिसमें आपको घंटों लग जाते हैं, तो उस तरीके के काम का ऑटोमेट सिर्फ आपका एक बटन के क्लिक पे हो सकता है, बशर्ते आपको यहाँ पर कोड सही से लिखना पड़ेगा। ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।